ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में वाई टाइप गुड कर दीजिए इवनिंग सर। सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता था, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था या जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रियल नंबर्स। और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? अगर मैंने कहा स्क्वायर ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या है कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने कहा स्क्वायर ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या है? 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 स्क्वायर। तो बेसिकली जो स्क्वायर में जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है? 2 होता है। स्क्वायर में जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है? 2 होता है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ओके, फिर हमने फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था स्क्वायर रूट के बारे में। बताओ, स्क्वायर में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। स्क्वायर में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये सभी को क्लियर है? किसी एक नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। फिर हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। जैसे मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? 2। स्क्वायर रूट जो होगा 4 का वो 2 होगा। तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब है कि अगर मैं उस नंबर का स्क्वायर कर दूं, वापस से मुझे क्या मिल जाए? ओरिजिनल नंबर मिल जाए। वापस से मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाए। याद आया सभी को? स्क्वायर रूट क्या होता है? वह नंबर जिसका मैं स्क्वायर करने पर वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाए, वो उसका स्क्वायर रूट होता है। फिर मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है। इसका साइन क्या होता है? स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है? इस तरीके से इसका साइन होता है। ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से इसका साइन होता है। अगर मुझे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इस तरीके से साइन लगाऊंगा, उसके अंदर 4 लिख दूंगा। और अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो स्क्वायर रूट में एक्सपोनेंट कितना होता है? 1/2। यही बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है भाई, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, साइन लगाओ स्क्वायर रूट का, उसके अंदर 4 लिख दो। या दूसरा तरीका ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 raised to the power 1/2। स्क्वायर रूट में जो हम एक्सपोनेंट लगाते हैं वो हमारा क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, फिर हमने क्या सीखा था? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि। ये हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो 81 का। 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके, किसके? 81 के।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने आप सभी को आते ही हैं। तो मैंने 81 के यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किए। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 होता है, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3। ऐसे ही करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने एचसीएफ में भी किया था, हमने एलसीएम में भी किया था। याद आया सभी को? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऐसे ही करते थे। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे फाइंड क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3 × 3 × 3। 3 × 3 × 3 × 3। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो यहां पर पूछ लीजिए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करते हैं पेयरिंग, है ना। दो सेम नंबर्स, सेम प्राइम नंबर्स की पेयरिंग। जैसे 3 किसके साथ पेयरिंग करेगा? इस 3 के साथ। तो इनकी पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग होकर वो बाहर आ गया 3। ऐसे ही इस 3 ने इस वाले 3 के साथ पेयरिंग की, और ये बाहर आ गया। जिनकी पेयरिंग हो जाती है, जिनकी पेयरिंग हो जाती है वो बाहर आ जाते हैं। जैसे इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो ये बाहर आ गया 3। इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, और इनको अब मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 क्या हुआ? 9। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9 आएगा। इस तरीके से हम क्या करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे। जल्दी बताइए, अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कशन अपना कर लिया था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सभी लोग इसको सॉल्व करें। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है 625 का। करिए। हाँ, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप इसको सॉल्व करें, इसी में मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है, मैं इस क्वेश्चन में उनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने अभी क्वेश्चन दे दिया है करने के लिए, मतलब सभी बच्चों को। तो करिए, आप लोग भी कोशिश करिए जितना हो। प्राइम, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए सबसे पहले इसके। हम्म। ओके, बबीता सोनी नाम से जो स्टूडेंट है, इनका आंसर 25 आया है। बाकी लोग बताएं क्या आंसर आएगा इसका। आशु 25, भावना 25, 25। सावन नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर 25 आया है। भावना, इनका भी आंसर 25 आया है। रामवीर कुमार नाम से हैं, इनका भी आंसर 25 आया है। सलोनी, बुदली, ओके, मुस्कान, प्रेमलता नाम से हैं, इनका भी आंसर 25 आया है। रोमा रॉय नाम से हैं, इनका भी आंसर 25 आया है। जुल्फकार अली नाम से हैं, इनका नाम भी शायद मुस्कान है, इनका भी आंसर 25 आया है। साहिमा है, इनका आंसर भी 25 आया है। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं चेक करूंगा, मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
फिर 5 से होगा 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा 5 1 जा 5। हमने इसके क्या कर दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, सबने ऐसे ही किए हैं। जल्दी बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो, जल्दी बताइए यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 625 किसके इक्वल है, 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। बस मैंने कुछ नहीं किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया और स्क्वायर रूट में उनको लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा। पेयरिंग मतलब दो जो एक जैसे संख्याएं हैं उनके उनको एक बार लिखूंगा। जो दो एक जैसी संख्याएं हैं उनको एक बार लिखूंगा। जैसे ये 5 और ये 5, इनकी पेयरिंग हो गई, इसको मैं एक बार लिखूंगा। ये 5 और ये 5, इनकी पेयरिंग हो गई, इनको मैं एक बार लिखूंगा। ठीक है, और इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी और 5 पंजे कितना आ गया, 25। तो मेरा स्क्वायर रूट कितना आया, 25। क्लियर। बताइए, अब कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, भावना, सलोनी, नंदिनी, मनु और ज्योति तनवर, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, चलिए ये आप अपने उसमें भी देख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस रिजल्ट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, करिए सभी लोग इसको सॉल्व। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। तो इसमें आपको 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपको बताना है कितना होगा। तो करिए सभी लोग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको क्या बताना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 64 का। यानी अगर मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके बाद पेयरिंग करें। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 9 में से 8 का सही है। ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 13 में से 12 का सही है। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग जो बच गए हैं, 1 मिनट हो रहा है आपके पास, 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करिए। इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 17 का आंसर आ चुका है, 8 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, 19 में से 18 का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। 19 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से।
लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। 20 में से 18 का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 21 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 19 ने सी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने ए को और एक स्टूडेंट ने बी को आंसर किया है। ठीक है, चलिए, वेल डन, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। मेरा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया, 2 1 जा। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से? स्क्वायर रूट। मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे का ऐसे ही। 64 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? पेयरिंग करूंगा। इसकी पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर, इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर, इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से? 8। यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए अभी। कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 576 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका भी। करिए सभी लोग ध्यान से। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए, करिए सभी लोग, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। हम्म, यस। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। वेल डन। बाकी लोग भी सॉल्व करके आंसर देंगे। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 15 का आंसर आ चुका है। 16 का आंसर आ चुका है। 9 लोग अभी भी बचे हुए हैं भाई, सॉल्व करें।
18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं। जो लोग बच गए हैं, इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। 576 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। लास्ट 30 सेकेंड्स। कुछ बच्चे कभी ज्वाइन करते हैं, फिर लेफ्ट कर देते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर लेफ्ट कर देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। क्लास एंड तक आपको अटेंड करनी है, बीच में मत छोड़ो। आ रहे हो जा रहे हो, 2-3 लोग हैं ऐसे, मैं देख रहा हूँ सर बार वो बार। अपने आप हो रही है लेफ्ट कभी कभार। अपने आप लेफ्ट हो रही है? यस सर। ओके। आपकी भी हुई थी क्या अपने आप? नो सर, मेरी फ्रेंड की हो रही है। ओके। चलिए, 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी सॉल्व करें जल्दी से। 22। लास्ट 15 सेकेंड्स। 23। ओके। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 23 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 21 ने बी को आंसर किया है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए को, और एक स्टूडेंट ने डी को आंसर किया है। वेल डन, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 2 से ये डिवाइड होगा पहले। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 9 जा 18। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3। अब 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। खत्म। ठीक है। इसके बाद अंडर रूट 576 बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पेयरिंग करूंगा। तो इनकी पेयरिंग हो गई तो यहाँ से 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई यहाँ से 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई यहाँ से 2 बाहर, और इनकी पेयरिंग हो गई यहाँ से 3 बाहर। ठीक है। और इसके बाद हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, 2 ही क्वेश्चन थे सोनाली। तो मल्टीप्लाई करके क्या है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 इज 20। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 24। बताइए। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये सेम है, उसी की तरह है, बस छोटा सा डिफरेंस है। क्यूब स्क्वायर में हम 2 नंबर्स को, मतलब मैं कह सकता हूँ एक ही नंबर को खुद से उस मल्टीप्लाई करते थे। क्यूब में हम क्या करते हैं, किसी नंबर को किसी नंबर से 3 बार, मतलब खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्यूब ऑफ 5 है। क्यूब ऑफ 5 का मतलब क्या है कि 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक है। घन का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं 5 का घन, 5 के घन का मतलब है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ही। ठीक है। 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। बुदली क्लियर हुआ? क्यूब का मतलब होता है घन। ठीक है। और अगर मैं 5 का घन निकालू तो 5 को 5 से 3 बार। ऐसे ही क्यूब ऑफ 8 का मतलब क्या है? 8 को 8 से 3 बार मल्टीप्लाई करना। क्यूब ऑफ 10 का मतलब क्या है? 10 को 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज 125। इनकी करेंगे तो 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 इज 512।
इनकी करेंगे तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 इज 1000। समझ में आया सभी को? तो क्यूब का मतलब क्या है कि किसी नंबर का अगर मैं क्यूब निकाल रहा हूं, घन निकाल रहा हूं, तो उसका मतलब है उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसमें जो एक्सपोनेंट है वो क्या होता है, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 रेज टू द पावर 3, इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 रेज टू द पावर 3, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 रेज टू द पावर 3। बताओ इसमें कुछ पूछना है किसी को, क्यूब क्या होता है? ये चीज सभी को क्लियर हुई? करते रहते हैं हम क्यूब ही क्यूब दिन भर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वही वाला क्यूब। 3 बार मल्टीप्लाई करना किसी नंबर को उसी नंबर से। स्क्वायर में 2 बार करते थे, क्यूब में हम 3 बार करते हैं। ठीक है, तो if a number is multiplied by the same number 3 times then it becomes the cube of that number। ठीक है, यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस नंबर का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। कोई बात नहीं ज्योति, टेक रेस्ट। तो ये चीज सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुई सभी को ये चीज? अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उसका क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब ऑफ 5 मैंने अभी बताया, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और क्यूब ऑफ 8 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, यहां पर यही चीज आपको दोबारा से करके दिखाई गई है। ये 125 आया, 8 इंटू 8 इंटू 8 इज 512 आया। चलिए, द क्यूब ऑफ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इट्स पावर 3। ठीक है, तो क्यूब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर में 3 लिखकर। जैसे 5, क्यूब ऑफ 5 को मैं कैसे लिखूंगा, 5 रेज टू द पावर 3। क्यूब ऑफ 8 को मैं कैसे लिखूंगा, 8 रेज टू द पावर 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्यूब रूट होता क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जान लेते हैं क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या होता है भाई? क्यूब रूट का मतलब है कि अगर मैं किसी नंबर का क्यूब करके वापस से मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाए, जैसे क्यूब रूट, इसको हम हिंदी में कहते हैं घनमूल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, घनमूल। ओके, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा, 8 का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का घनमूल होता है 2, 2। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, अगर मैं 2 का वापस से क्यूब कर दूं तो मुझे 8 मिल गया। अगर मैं 2 का वापस से क्यूब कर दूं तो मुझे 8 मिल गया। तो ये क्या है, मेरा क्यूब रूट है। अभी जा रहे हैं भाई पोल सेक्शन पर भी, रुक जाओ पहले समझ तो लो। पोल सेक्शन में अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो पोल सेक्शन में कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। क्यूब रूट का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने से वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने से वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाए वो उसका क्यूब रूट होता है। अब क्यूब रूट का साइन आता है सबको, तो सबको क्या पता ना आता हो? कोई एक दो बच्चे ऐसे हो जिनको ना आता हो, तो मुझे तो सबको देखना है ना। तो साइन क्या होता है क्यूब रूट का? क्यूब रूट का साइन क्या होता है, बताओ सभी बच्चे बताइए, साइन क्या होता है क्यूब रूट का? घनमूल का चिन्ह क्या होता है? 8 की पावर 3। 8 की पावर 3। साइन कैसे लगाते हैं हम, इस तरीके से लगाते हैं और उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा 3 लिख देते हैं। ये किसका साइन है, क्यूब रूट का। अगर मैं लिखूं क्यूब रूट ऑफ 8 तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, क्यूब रूट का, घनमूल का। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर मुझे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 7 या क्यूब रूट ऑफ 125 लिखना है मुझे, क्यूब रूट ऑफ 125, तो ऐसे लिखने की बजाय मैं सिंपल क्या लिखूंगा, ऐसे साइन बनाया उसके ऊपर 3 लिखा और 125। ठीक है, स्क्वायर रूट का ये होता था, ये किसका होता था, स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट का ये होता है। ठीक है, ये किसका साइन है, स्क्वायर रूट का, याद होगा अभी पढ़ा था हमने। और ये किसका साइन है, क्यूब रूट का। ठीक है, चलो तो अब हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम वही करना है। सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा,
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कैसे करेंगे भाई? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 होता है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। मान से क्यूब रूट निकालना है, क्यूब नहीं निकालना। आपने क्यूब निकाल दिया, क्यूब रूट घनमूल निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा आता है? 3। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 से 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 से 9, फिर 3 से हो गया 3 1 3। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे सेम वही किया है। अब मुझे क्या चाहिए? क्यूब रूट चाहिए इसका। मुझे इसका क्या चाहिए? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले मैं लिखूंगा 27 का क्यूब रूट मुझे निकालना है, तो क्यूब रूट का साइन मैंने लगाया। और 27 के क्या होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायर रूट में पेयरिंग करते थे दो एक जैसे नंबर्स की। क्यूब रूट में भी हम करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं 3 एक जैसे नंबर के। ठीक है, ध्यान रखना, जो स्क्वायर रूट था यानी जो वर्गमूल था, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? पेयरिंग करते थे। और क्यूब रूट में हम क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। मतलब 3 एक जैसे नंबर्स के हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। और ये बाहर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? सबको समझ आया? अंतर समझ आ रहा है? स्क्वायर रूट में हम दो दो के पेयर बनाते थे। स्क्वायर रूट में जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो दो दो के पेयर बना रहे थे। क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं, यानी 3 एक जैसे नंबर्स को हम पेयर करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्यूब रूट का मतलब बता ही दिया है, हुज क्यूब गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, साइन मैंने आपको बता दिया है कि इसका साइन इस तरीके से होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं, इसको करिए। बताइए सभी लोग, 343 का आपको क्यूब रूट निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सभी लोग करें इसको, 343 का निकालना है। 343 का निकालिए सभी लोग। इसके बाद पोल में करेंगे। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है 7। ओके, सॉरी 7, वेरी गुड, 7। ओके, चलिए वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 होता है, 2 से नहीं होगा ये डिवाइड। 3, 3 से भी नहीं होगा। 5, 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद 7, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ से 6 बचा, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? यहाँ से मुझे क्या मिल गया? क्यूब रूट ऑफ 343 मिल चुका है, बराबर क्यूब रूट का साइन लगाया और 343 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर मैंने बताया क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट बनाते हैं, तो इनके ट्रिपलेट बना दिए। ठीक है, और ये 7 बाहर आ गया और यही मेरा आंसर। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसमें हम 3 को एक साथ लेकर चलते हैं। स्क्वायर रूट में दो दो के हम पेयर बनाते थे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। तो करें पोल में क्वेश्चन, रेडी सभी लोग? चलो करते हैं। आपको 25 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? 25 का क्यूब। तो करिए सभी लोग। आपको क्या निकालना है? 25 का क्यूब निकालना है। ये तो आसान है, सभी बच्चे करेंगे इसको सॉल्व। पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। ओके, दो स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, एक का सही है एक का गलत है। 3 में से 2 का सही है। क्यूब निकालना है भाई। क्यूब का मतलब मैंने आपको बताया था, क्यूब का मतलब है किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना।
4 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 8 में से 7, 10 में से 9, 11 में से 9, 13 में से 10, 14 में से 11, 15 में से 12 का सही है। 16 में से 13 का सही है। 17 में से 14 का सही है। 19 में से 16 का सही है। ट्वेंटी वन में से 18 का सही है। 22 में से 18 का सही है। 7 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी सॉल्व करें जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड्स। जो लोग बच गए हैं, 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 18 का आंसर एकदम सही है, 4 का गलत है। 23 में से 19 का सही है। 25 में से 20 का सही है। 4 लोग और बचे हैं। 26 में से 21 का सही है, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। 26 में से 21 का सही है। 2 लोग और बचे हैं भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 26 में से 21 बच्चों ने ए को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने बी को, एक स्टूडेंट ने सी को, और 3 बच्चों ने डी को आंसर किया। डी वालों ने तो मुझे पता है कैसे किया होगा, 25 की 3 में गुना करके 75 आंसर दे दिया, है ना। इतना आसान थोड़ी ना है। यही किया है भाई डी वालों ने। 25 की 3 में गुना कर दी, 75 आ गया। 25 का क्यूब निकालना है, क्यूब ऑफ 25। तो क्यूब ऑफ 25 का मतलब ये है कि 25 को 25 से 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अब 25 को 25 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 625 आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 टू 10 प्लस 2 इज 12, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 5 2 6, 625 आया इनको मल्टीप्लाई करके, और इसमें भी 25 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 625 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 is 12, 5 6 जा 30 प्लस 1 is 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 is 5, 2 6 जा 12, 5 2 6 5 1। तो कितना आया? 15,000, 15,625। ऑप्शन ए। सिंपल गुणा ही तो करनी थी, मल्टीप्लीकेशन करना था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये। ओके, तो सही आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ए। कोई डाउट इसमें? कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 25 से ही। चलो अब हम निकालते हैं क्यूब रूट। तो 1728 का क्यूब रूट निकालो, करिए सभी लोग। इस बार क्या निकालना है आपको? क्यूब रूट निकालना है इसका। करिए। 1728 का क्यूब रूट। करिए सभी लोग।
ओके, 4 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फाइव में से 4 का सही है। 6 में से 5 का सही है। 7 में से 5 का सही है। 8 में से 6 का सही है। 9 में से 6। 10 में से 6। मुझे पता है आप इसमें गलती कहाँ कर रहे हो, जिन्होंने गलत आंसर दिया। 11 में से 7 का सही है। 12 में से 8 का सही है। 16 में से 10। 17 में से 11 का सही है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। 17 में से 11 स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है, लेकिन अभी भी 10 बच्चों का आंसर आना बाकी है। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से जो लोग बच गए हैं आंसर करिए इस क्वेश्चन का। एटीन में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 19 में से 13। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। 21 में से 13 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें भाई। 23 में से 15 का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 24 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 16 ने डी को आंसर किया है, 4 बच्चों ने सी को और 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है। चलो, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करूंगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करूंगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करूंगा। कितना आएगा? 216 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? बताओ, बताओ भाई। 18। 108। 108। 18 नहीं आया किसी का? सर। सभी बच्चे बताइए, 216 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। 108। 108, ओके। 108, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है फिर तो। 18 नहीं आया किसी का। तो 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पर, यहाँ से 1। और आपको याद होगा, आपने ही तो बताया था मुझे ना जाने की 0, आपने ही बताया था।
ठीक है, ये 1 इससे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 6 लिखूंगा और 2 8 सा 60, तो कितना आया 108। ठीक है, फिर 2 से होगा 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, फिर 2 से हुआ 2 2 सा 4, 2 7 सा 14। अच्छा अभी और चलेगा क्या ये आगे? चलो अब ये किससे होगा? 3 से। ठीक है, 3 9 सा 27, फिर 3 से हुआ 3 3 सा 9, फिर 3 से हुआ 3 1 सा 3। ये आपके क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको क्या करना था? क्या करना है आपको? ट्रिपलेट्स बनाने थे इसके। ठीक है, तो 1728 का क्या करना है आपको? क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का साइन लगा दिया मैंने बहुत बड़ा, उसके अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा? ट्रिपलेट्स बनाऊंगा, मतलब 3 3। ये तीनों ले लिए, यहां से 2 बाहर, ये तीनों ले लिए, यहां से 2 बाहर, ये तीनों ले लिए, यहां से 3 बाहर। ओके, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ क्या बचा? 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन डी 12। सर हाँ जी, इससे बढ़िया 12 का क्यूब निकाल ले या याद रखने, तो फिर आसान पड़ता है वो। याद है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। याद से मैम ने याद करवाए थे तो याद है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। इतना लंबा, बहुत लंबा पड़ गया ये तो। नहीं, फिर तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि जिनके आपको याद हैं वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मान लो इससे भी बड़ा नंबर आ जाए कोई, तो मेथड इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जो आपको याद है वही वाला एग्जाम में आ जाए या किसी क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़े। हो सकता है इससे कोई बड़ा नंबर आ जाए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो मेथड पर ध्यान देना है। आपको याद है फिर तो कोई जरूरत ही नहीं इसको करने की, है ना? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर हम सीख रहे हैं मेथड। क्वेश्चन याद हमें जिसका है उसका आप डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर याद नहीं है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर यहां तक चीज है? आगे बढ़े, चलो। तो यहां पर हमारा खत्म होता है क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, परिमेय संख्या जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा? ये हमने पढ़े थे अभी थोड़े दिन पहले। जिन्हें क्या हम होती है पी परिमेय संख्या? में होते हैं और उसका क्यू 0 नहीं होता। वेरी गुड, 2 पॉइंट्स आपने बता दिए। एक पॉइंट आपने बताया जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो क्यू है वो 0 नहीं होता। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। पी क्या हुआ? इंटीजर्स। वेरी गुड, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू आर क्या है, वहां पर इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। ये नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल। अब जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो ना करे या जो इन तीनों में से किसी एक भी पॉइंट को फॉलो ना करे उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया सभी को? रैशनल नंबर हमने पढ़े थे। रैशनल नंबर्स क्या होते थे? जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू जो है वो 0 नहीं है और ये पी और क्यू इंटीजर्स है। जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं वो रैशनल है। जो इन तीनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी हुई है, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स।
फॉर एग्जाम्पल 4/5 है जैसे, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, 4/5 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। 4 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, 4 और 5 दोनों Yes, इंटीजर्स हैं, और जो नीचे है क्यों वो जीरो नहीं है, तो ये कैसा नंबर हुआ? रैशनल। ये कैसा नंबर हुआ? रैशनल। रैशनल होगा। सभी बच्चे बताइए, क्लियर हुई सभी को ये चीज? भाई अगर आप Yes, देखो sir. ये पी अपॉन क्यू जैसा है, दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे जीरो नहीं है। सिमिलरली 3 को देखें हम, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1। और ये पी अपॉन क्यू जैसा है, 3 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जो है जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? रैशनल। ये भी क्या हो गया? रैशनल। यस और नो, है ना? Yes, sir. ऐसे ही 2.5 के बारे में क्या कहेंगे आप? 2.5 कैसा नंबर है? 2.5 का मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकता हूं, तो ये क्या बन Rational. गया? रैशनल। ठीक है, 25/10 बन गया। यानी ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है और दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है? रैशनल। √49, ये बताइए कैसा नंबर है? मैंने आपको बताई थी, ये सब चीजें सिखाई थी। Yes, sir. √49 Rational. रैशनल। वेरी गुड। तो भाई मैंने आपको बताया था, जो बच्चे भूल चुके हैं या जिन्होंने क्लास नहीं की थी, मैंने आपको बताया था कि हमें ये देखना होता है स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। याद करो, मैंने यही बताया था ना कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 49। आप ये चेक करो कि क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 49 7 का सर. 7 का होता है? सभी बच्चे बताइए, क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? 7 का होता है। ठीक है, तो यानी ये 7 है, और 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/1। और ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, और दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो नहीं है, तो ये भी रैशनल होगा। तो ये बात सभी को क्लियर हुई? जो हमने पढ़ा था वो मैंने आपको सारा यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। डेसिमल वाला जो नंबर है, जो टर्मिनेट है, ठीक है, ये भी क्या है? रैशनल है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसका आप, जो किसी का स्क्वायर हो, तो वो भी रैशनल है, और बाकी ये सब तो रैशनल है। तो इरेशनल कौन से हैं? ये देखो, √7। √7 को अगर आप ध्यान से देखो, क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है? क्या No, sir. 7 किसी का स्क्वायर होता है? इंटीजर बता दो क्या होता है। अच्छा जी, इंटीजर भूल गए। इंटीजर ये होते हैं भाई, ऐसे मत भूलो यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंटीजर्स को भी भूल गए। पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं, ये तो सबसे पहले पढ़े थे हमने। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? बताओ, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट? P upon Q. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से चलते रहते हैं, है ना? इधर क्या चल रहा है? -4, -5, ये इधर चलते जा रहे हैं, इधर 7, 8, इस तरफ। इन नंबर्स को हम कहते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। भाई ये मत करो प्लीज, चीजों को याद रखना शुरू करो अब तो। इंटीजर्स पता चल गया अब? किसने पूछा था? बताइए। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब मत भूलना। चलो आते हैं अपने इरेशनल नंबर्स पर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे √7 है, तो क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है? बताओ। नो सर। नहीं होता ना? तो बस, अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। आपको अंडर रूट के अंदर ये देखना है कि जो अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो किसी का स्क्वायर है। अगर वो है तो वो रैशनल हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। जैसे √5, क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नो सर। नहीं No, है, sir. तो ये भी इर्रेशनल होगा। समझ रहे हो ना? ये लिखा हुआ है √5 + 3, ये रैशनल है या इर्रेशनल? Rational. रैशनल। देखो, आप हमेशा याद रखना, Yes, अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर को
किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट भी इर्रेशनल आता है। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो वो नंबर इर्रेशनल हो जाता है। ठीक है भाई। इर्रेशनल को हिंदी में अपरिमेय बोलते हैं। आपकी ये दूसरी क्लास है, क्या नाम है इनका, मिस्टर सुरेंद्र कुमार नाम से जो है भाई, आपकी ये दूसरी क्लास है और आपकी जो डिमांड है वो ये है कि सर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा के सेकंड करा दो। तो देखो, मैं किसी एक बच्चे के कहने से नहीं चल सकता। इस क्लास में 30 बच्चे हैं, सबका मुझे देखना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, थोड़ा वेट कर लो, अभी कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है ना। तो बीच में क्लास में ऐसी बातें मत किया करो जो डिस्टरबेंस हो। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुन लो, हो सकता है वो चीज आपको काम आ जाए कहीं। ठीक है, तो बीच में ऐसी बातें कह के डिस्टरबेंस मत किया करो। तो मैंने क्या बताया, आप किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर में अगर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो रिजल्ट भी इरेशनल आता है। जैसे ये इरेशनल नंबर है ना, √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो आप एक इरेशनल नंबर को किसी नंबर में ऐड कर रहे हो तो आंसर भी इरेशनल आएगा। ये बात क्लियर हुई मैंने क्या लिखा है, इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। तो ये पूरा क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो किसी भी इरेशनल नंबर से, तो आंसर इरेशनल आएगा। ठीक है, तो भाई आगे आने वाली क्लास के लिए आप लोग पता करके आओगे कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों होता है। ठीक है, आप सभी बच्चे रीजन मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या रीजन बताना है आपको, पता करके आना है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, चलो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लें।